नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल वाणी मंच पर, जहां हम शुरू कर रहे हैं बदलाव का आगाज, यानी कि बदलाव का पहला कदम। बस वो पहला कदम कब, कैसे और क्यों उठे, ये समझने के लिए बातचीत करने आए हैं हम। और ये बातचीत आपसे तो होगी ही, और उनसे भी होगी जो नई शुरुआत और बदलाव अपनी अपनी जिंदगियों में कर चुके हैं। अब आप सोच रहे हैं कि कैसा बदलाव? ये लोग बदलाव और शुरुआत की बात तो कर रहे हैं, पर पूरी बात नहीं बता रहे। तो भाई सीधी बात ये है कि अब आज से 16 दिन पूरी दुनिया में लोग हिंसा के खिलाफ सक्रियता को लेकर अभियान चला रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मोबाइल वाणी पर हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, सवाल किए, संघर्ष किया, कभी पूरा जीते तो कभी थोड़ा। और एक दिन तो हमको घसीट घसीट के मारा था यही इसी गली में, लोग देखते थे लोग। और मुझे एक चीज़ का बहुत तकलीफ था कि उसे, मेरी बेटी थोड़ा बड़ी हो गई है तो उसका नियत मेरी बेटी पे भी खराब हो रहा था। ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा। लड़का आया शराब पी के, मेरे पति आया शराब पी के, उसके बाद फिर वो जो टर्ची रहता है वही टर्ची से हमको पूरा तरह से काटना शुरू कर दिया। मेरा पूरा बदन में 17 जगह पे काट चुका था। दोस्तों, इस खास कार्यक्रम में हम आने वाले 16 दिनों को बहुत खास बनाने वाले हैं। खास ऐसे कि इस मंच पर आप सुनेंगे बहुत सारी कहानियाँ संघर्ष की, कहानियाँ असमानता से समानता के रास्ते पर आने की, कहानियाँ बदलावों की, प्रेरणा की, कहानियाँ हिंसा और उसे हराने की। दिनेश, पर ये बातों का इन 16 दिनों से जो खास नाता है, उसके बारे में भी तो बताएं अपने श्रोताओं को। हाँ भाई दोस्तों, असल में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक पूरे विश्व में जारी है एक खास अभियान, जिसका नाम है लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध सक्रियता के 16 दिन। हाँ दोस्तों, इसलिए आने वाले 16 दिन बहुत खास है। क्या आपको पता है कि ये अभियान 1991 में महिला वैश्विक नेतृत्व संस्थान के उद्घाटन पर कार्यकर्ताओं ने शुरू किया था, जो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गया। साथियों, ये अभियान का मकसद केवल महिलाओं पर होने वाली हिंसा एवं अत्याचार पर आवाज बुलंद करना नहीं, बल्कि लोग इस अभियान में बात करते हैं किन्नरों के साथ हो रहे अत्याचारों पर, समलैंगिक समुदाय के हक और वजूद पर, बच्चियों और महिलाओं के साथ घर और बाहर होने वाली हिंसा के बारे में। ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि WHO की माने तो दुनिया में हर 3 में से एक महिला किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। इनमें से अधिकांश की उम्र 15 से 49 साल के बीच है। ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा या महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटनाएं भारत में ही हो रही हैं, बल्कि अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे सबसे विकसित देशों में भी महिला हिंसा की दर आसमान छू रही है। और दोस्तों, समलैंगिक समुदाय तो आज भी अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। उनके साथ हिंसा और भेदभाव तो जैसे आम हो गया है। ऐसा ही अपमान झेलता है किन्नर समुदाय। ऐसा लगता है जैसे वे समाज का हिस्सा ही नहीं है। कितने दुख की बात है। शिक्षा का स्तर बढ़ने के बाद भी समाज में लिंग आधारित असमानता को खत्म नहीं किया जा सका है। अपमान, हिंसा, भेदभाव का ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? दोस्तों, आइए इन 16 दिनों में हम और आप मिलकर बदलाव की इबादत लिखें, कदम बढ़ाएं एक बेहतर कल की ओर, एक ऐसा समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाएं जहां लोग रंग रूप, अमीर गरीब, महिला पुरुष या किसी भी लिंग पर गौर किए बिना एक साथ खुशी से जीवन जिए। साथियों, अब आप बताएं कि हमें ऐसे कौन से प्रयास करने चाहिए ताकि लिंग आधारित हिंसा, भेदभाव और अपमान को खत्म किया जा सके। अपने सुझाव हमारे साथ साझा करने के लिए फोन में अभी दबाएं नंबर 3 का बटन और सुनते रहें हमारा खास कार्यक्रम बदलाव का आगाज। धन्यवाद।